वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज कर रहे हैं कक्षा 6 मल्हार का पाठ 2 है गोल। इसके हम प्रश्नोत्तर इस पाठ में इस वीडियो में समझेंगे। पेज नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाना है आपको। पहला है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। वे जानते थे कि खेल में सही भावना से खेलना चाहिए। हम इस लेसन की पहले हिंदी समझ चुके हैं। उसमें आपने पढ़ा था कि वे एक कैसे खिलाड़ी थे। वे जानते थे कि खेल को हमेशा सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका उत्तर ये होगा, फोर्थ। दूसरा है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिकों की अनोखी विशेषता के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। उनकी किस भावना की वजह से उन्हें लोगों ने जादूगर समझा था? उनकी हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। उनका कौशल बहुत अच्छा था। वो बहुत ही मन से अच्छे से गेम खेलते थे अपना हॉकी का। इस वजह से लोगों ने पसंद कर। क्वेश्चन है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। अब आपने जो उत्तर चुने हैं इनको बताना है कि आपने क्यों चुने हैं। मित्रों के संग आपको चर्चा करनी है इसकी। तो इसका मैंने लेसन तो लिखा हुआ है। जो आपने पहला चुना है, पहले वाले का है, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। इसका उत्तर है। हमने क्यों चुना ये वाला? खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक आम बातें हैं। इस कारण खिलाड़ी अपना संतुलन खो देते हैं और इस कारण वे हार जाते हैं। वे उच्च कोटि के खिलाड़ी थे जो खेल को प्रतिशोध की भावना से नहीं बल्कि सही भावना से खेलना अच्छा मानते थे। जो थे ध्यानचंद थे, वो हमेशा वो कहते हैं कि जो खेल होता है, कोई भी खेल होता है, उसमें धक्का मुक्की नोक-झोंक होती रहती है, आम बातें होती हैं। और इन वजह से क्या होता है, लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े जब हो जाते हैं तो जो खिलाड़ी होते हैं वो अपना मानसिक संतुलन, अपना जो खिलाड़ी खेलने का संतुलन है वो खो देते हैं। इस कारण वे हार जाते हैं। पर जो ध्यानचंद थे वो उच्च कोटि के खिलाड़ी थे जो खेल को प्रतिशोध की भावना से कभी नहीं खेलते थे। वे हमेशा खेल को अच्छी भावना से खेलते थे, जिस कारण वे हमेशा अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। ठीक है, इसलिए हमने जो चौथा जो चुना था हमने वाला कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। इस कारण से हमने ये लाइन्स को चुना है। ठीक है, अगले हमने चुना था, उन्होंने हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। ठीक है, लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा था? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। दूसरा है, दूसरे उत्तर का कारण चुनने का कारण यह है कि बर्लिन के लोग ध्यानचंद के न तो हॉकी के प्रति विशेष लगाव से प्रभावित थे, बल्कि वास्तव में ध्यानचंद जिस खेल कौशल से प्रदर्शन कर रहे थे उससे प्रभावित होते थे। उन्होंने ऐसा निपुण हॉकी खिलाड़ी पहले कभी भी नहीं देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। शब्द हैं, ये शब्दार्थ हैं, अर्थ का संदर्भ है, ये पंक्तियों पर चर्चा करनी है हमें। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? आपने अपने विचार कक्षा में समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, क प्रश्न है, पेज नंबर 17 का है।
बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ठीक है, अब इस पर हमें चर्चा करनी है कक्षा में। तो हमने इसका उत्तर पहले लिखा हुआ है आपके लिए, तो इसको समझाते हैं आपको। कोई भी आदमी आवेश, क्रोध और उत्तेजना के कारण जाने अनजाने में बुरा काम कर बैठता है। जब भी आपको कभी गुस्सा आता है, ज़रूरी नहीं आप खेल ही खेल रहे हो, घर में हो, स्कूल में हो, कहीं भी आपको गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण आप जिससे उसके विरोध को हानि जिससे उसके विरोधी को हानि पहुंचती है। ठीक है, जब भी आप गुस्सा आएगा आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपको आपके विरोधी को हानि पहुंचेगी। इससे बुरा काम करने वाले आदमी का क्रोध तो भले शांत हो जाए, परंतु उसके मन में हमेशा डर बैठा बैठा बैठ जाता है कि भविष्य में उसके साथ भी बुरा व्यवहार होगा। जब भी आपको गुस्सा आता है, जाने अनजाने में आप क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, और आप अपने विरोधी को कभी मार देते हो या फिर कुछ गलत बोल देते हो, तो इससे क्या होता है आपके मन में ना, अब आपने उसको ना गलत व्यवहार कर दिया। ठीक है, चाहे आपने उसको गलत बोला है या मार दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, आपके मन में डर बैठा रहेगा कि भविष्य में या आने वाले समय में भी आपके संग वह व्यक्ति जिसके संग आपने गलत व्यवहार किया है, वह आपके संग भी गलत व्यवहार कर सकता है। उसे अपने मन में अपनी गलती का एहसास होगा। अब ये सब आप गुस्सा जब कर दोगे तो आपको मन में एहसास होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि हमें दूसरों के साथ उससे अपने मन में अपनी गलती का एहसास होता है कि हमें दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अपने साथ चाहते हैं। इसमें कभी जो है वही लेखक है, वह यही कहना चाह रहा है लाइनों के माध्यम से कि जो कभी भी हमें गुस्सा आ रहा है, कुछ भी गलत हम गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जब हम गुस्से में गलत व्यवहार कर देते हैं तो हमें फिर ये लगता है कि यार हमने गलत व्यवहार कर दिया, अब वो भी हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा। ठीक है, तो हमारे मन में एक डर सा बैठा रहता है। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि हम जो अपने लिए चाहते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि गेंद को गोल के पास जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी ऐसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। अब उनकी ध्यानचंद जो जी थे, उनकी एक विशेषता और थी कि जो मेजर ध्यानचंद जो थे, खेल की भावना अत्यंत प्रगाढ़ थी, बहुत ज़्यादा खेल की भावना थी उनके अंदर। वे अपने साथी खिलाड़ियों को सम्मानित होते देखना चाहते थे। कई खिलाड़ी, जैसे खिलाड़ी जो थे ध्यानचंद जी जो थे, वो चाहते थे कि उनको तो सब प्रेम कर ही रहे हैं, सम्मानित कर ही रहे हैं, पर वो चाहते थे जो उनके साथ खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको भी सम्मान मिले। ठीक है, अपने टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते थे। ऐसे अद्भुत खेल भावना के कारण वे अब पूरी दुनिया के चहेते खिलाड़ी बन गए। इसी कारण से वह लोगों के सबसे प्रिय खिलाड़ी बन गए थे। अगला पेज नंबर है 18। 18 पेज नंबर है ये लो। संस्मरण को एक बार से पढ़िए, फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में लगातार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ध्यानचंद्र की सफलता का क्या रहस्य था? ध्यानचंद्र की सफलता का रहस्य यह था कि उनकी कड़ी मेहनत, लगन, साधना और खेल भावना थी। ध्यानचंद जो थे, उनकी सफलता का क्या रहस्य था? कड़ी मेहनत करना, लगन से खेलना, साधना करना, खेल में की भावना थी उनके अंदर, खेल की भावना भी थी। जब भी आप कोई काम करते हैं उसके अंदर आपकी भावना का होना बहुत ज़रूरी है कि आपको सच्ची भावना से, मेहनत से वो काम करना है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हॉकी के खेल में उनकी विशेष रुचि, यह लगन थी। अब जब भी आप कोई काम करो, अगर आपकी उसी काम में रुचि है, आपकी लगन है, तो आप वो काम मन लगा के करोगे, आपको उस काम को करने में आलस भी नहीं आएगा। और इसके विपरीत अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप वह अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी कोई कार्य करो तो सब पूरे लगन के साथ करना चाहिए, पूरा समर्पित होना चाहिए उस काम के लिए। वे हॉकी के प्रति समर्पित हो गए थे।
हॉकी के खेल में उनकी विशेष रुचि एवं लगन थी। वे कठोर मेहनत करते हुए निरंतर अभ्यास करते और खेल तकनीकों को निखारते थे। वो क्या करते थे, उनकी विशेष रुचि थी, लगन थी खेल में, और कठोर मेहनत करते थे, निरंतर अभ्यास करते थे। ठीक है। अब ये निरंतर अभ्यास का होता है कि अब वो डेली रोज़ खेलते होंगे, निरंतर अभ्यास करते होंगे अपने खेल खेलने का, खेल की तकनीकों को निखारते थे, वो खेलने के तरीक़ों को निखारते थे अच्छे से अच्छे, जिससे हम अच्छे से अच्छा हम खेल पाएँ, और उनके अंदर और सच्ची भावना से खेलते थे, उनके मन में जो भावना थी खेल के प्रति वो सच्ची थी। अगला प्रश्न है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को खेल रखते थे? ऐसी कौन सी भावना है जिसके कारण वे अपने से पहले दूसरे खिलाड़ियों को रखते थे? ध्यानचंद खेलते समय सभी गोल खुद कर सकते थे। जो ध्यानचंद थे इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि वो सारे जो अपनी जो टीम की तरफ से जो गोल करने होते हैं वो खुद कर सकते थे, पर वे ऐसा नहीं करते थे। वे विपक्षी खिलाड़ियों से गेंद छीनकर गोल पोस्ट की ओर ले आते और अपने साथी को गोल करने का मौका दे देते। वे अपनी सफलता से अधिक टीम की सफलता को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इन बातों से पता चलता है कि वे ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो इसी प्रश्न के संग हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।